अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद खान। आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो है लैड प्रिपरेशन इस्लामिया सेक्शन पार्ट 2। जैसे कि पार्ट 1 में मैं इसके जो पार्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इसके जो बाकी पार्ट हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं सितंबर 2022 इवनिंग के सेक्शन में स्टूडेंट्स से जो इस्लामियात के सेक्शन में MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं लैड इस्लामिक स्टडीज़ MCQs। सबसे पहले जो MCQs है वो यहाँ पे इन विच ईयर ऑफ सोरो विच टू ऑफ द प्रॉफिट्स बिलोव्ड्स पास्ट अवे। किस गमगीन साल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो प्यारे वफ़ात पा गए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, खदीजा एंड अबू तालिब। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, विच इज़ द फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम। इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी। तो इसके जो इस्लाम की जो पहली जंग थी वो थी बैटल ऑफ बदर, जंग बदर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, व्हाट डज लिस्टालीम मीन्स। लिस्टालीम का मतलब क्या है। तो इसका जो मतलब है वो है किसिंग हजर असवद, यानी कि हजर असवद को चूमना। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, इन विच ईयर वाज द किबला चेंज्ड फ्राम जर्नलिज्म टू काबा मक्का। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा B2। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, एट द एज इस्लाम मेड कंपल्सरी फॉर अ मुस्लिम चिल्ड। मुस्लिम बच्चे पर किस साल नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। तो वो 7 साल की एज में उस पर जो नमाज है वो फ़र्ज़ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा D। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, व्हाट वाज द सील ऑफ प्रॉफिट्स सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड ऑफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर किस से बनी हुई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सिल्वर ए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर सिल्वर से बनी थी। नेक्स्ट MCQs है, सैयदुल अयाम इज़ द टाइटल फॉर विच डे। सैयदुल अयाम किस डे को कहा जाता है। तो यहाँ पे फ्राइडे, जुमे वाले दिन को कहा जाता है। नेक्स्ट MCQs, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द अशहाब कफ स्लीप। अशहाब कफ कितनी देर तक सोए रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 309। यहाँ पे 309 साल वो जो है ना वो लगातार सोए रहे। यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं, वेयर डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अबू बकर फर्स्ट स्टे व्हेन दी लेफ्ट मक्का फॉर माइग्रेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत के लिए निकले तो सबसे पहले कहाँ ठहरे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा जबल थार, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ वाज द फर्स्ट होस्ट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदीना में सबसे पहले मेज़बान कौन था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अबू अयूब अल अंसारी, ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वही आर देयर। वही के कितनी किस्म की जो वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ करती थी। तो उसकी जो इक़साम है वो यहाँ पे आएंगी। 2 इक़साम की जो वही थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ करती थी। इसके बाद हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद दी वर्ड कुल, यानी कि लफ्ज़ कुल से कितनी सूरत शुरू होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 5 सूरत जो कि लफ्ज़ कुल से स्टार्ट होती हैं। हाउ वाज द सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉफिट अगेंस्ट द बैटल ऑफ यमन वाज फाउट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 53 का वो यहाँ पे आएगा मुसलिमा। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंपेनियन वाज रिग्रेडेड बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द मोस्ट मेडेस्ट पर्सन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस सहाबी से सबसे ज़्यादा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को सबसे ज़्यादा मुक्ति करार दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट। अगर आप किसी यहाँ पे गलत MCQs पे टिक करेंगे तो वो आपको यानी कि बता देगा कि आपका ये MCQs गलत है और ये वाला राइट है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। वुमेन मस्ट बी मैरिड फॉर 4 रीजन्स, फॉर देयर वेल्थ, फैमिली स्टेटस, ब्यूटी, बट द बेस्ट रीज़न टू मैरी। इस औरतों को इस वजूहात की बना पर शादी करनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ी वजूहात है वो है रिलीजन, यानी कि आपका मज़हब सबसे ज़्यादा जो अहमियत रखता है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच कंपेनियन नरेटेड द मोस्ट नंबर ऑफ हदीस। आप सल्लल्लाहु कौन से सहाबा नबी जो कि ज़्यादातर
कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, हदीस बयान किया करते थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, इसलिए हम ऐसे डी पे टिक मार्क कर देंगे, हज़रत अबू हुरैरा। इसके बाद कुरान वाज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ बुक बाय कमेटी ऑफ पीपल विच वाज हेड बाय होम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, ज़ियाद बिन थाबित। तो इसलिए हम ऐसे बी पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट, हाउ गेव अबू बकर द आइडिया टू कलेक्ट द कुरान इन द फॉर्म ऑफ अ बुक। हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम को किसने कुरान पाक को एक किताब की सूरत में जमा करने का ख्याल दिया था। तो उन सहाबी का जो नाम है वो यहाँ पे आएगा हज़रत उमर। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम को कुरान पाक को एक किताब की शक्ल में महफूज करने का तजवीज़ दी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, हाउ गिव्स द आइडिया ऑफ डिगिंग अ ट्रेंच अराउंड मदीना इन द बैटल ऑफ ट्रेंच। गज़वा खंदक में मदीने के अराउंड खंदक खोदने का ख्याल किस नबी ने दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सलमान अल फ़ारसी। डी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQ है, द कंपेनियन हाउ लॉस्ट बाथ आर्म्स वाइल फाइटिंग इन द बैटल ऑफ मुता वाज गिवन विंग्स इन पैराडाइज। कौन से सहाबी के जंगे मुता के दौरान किस सहाबी की दोनों बाजू जो कि उतर गए थे, तो उनको जन्नत में परों से नवाजा गया है। तो उन सहाबी का जो नाम था वो था जाफ़र इब्ने अबी तालिब, जिनकी जंगे मुता के दौरान दोनों बाजू उतर गए थे और उनको जन्नत में परों से नवाजा गया, जाफ़र इब्ने अबी तालिब। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं और अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सितंबर 2019। इसका जो इस्लामियात का जो सेक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसे देखते हैं। सबसे पहले MCQ यहाँ पे देख सकते हैं आप, लेट इस्लामिक स्टडीज़ MCQs। यहाँ पे इसका जो फर्स्ट MCQs है वो यहाँ पे मुस्लिम परफॉर्म हज ऑन विच डे ऑफ जुल्हज। मुस्लिम जुल्हज के किस दिन हज अदा कर सकते। तो इसका जो ए वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा करेक्ट, ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, इस्लामिक कैलेंडर स्टार्टेड विद, जो इस्लामी महीना है वो किस मंथ से स्टार्ट होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मुहर्रम। इस्लामी महीना मुहर्रम से स्टार्ट होता है। इसका जो नेक्स्ट, मिसाक मदीना ट्रीटी वाज साइन बिटवीन मुस्लिम्स एंड डैश। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मदीना के मिसाक मदीना में मुसलमान की किस के साथ मुआहदा हुआ था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा चूज़ ए, मिसाक मदीना में मुस्लिम्स का यहूदियों के साथ जो है कि मुआहदा तय हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट MCQ है, विच रिचुअल कैन बी परफॉर्म एनी टाइम ऑफ द ईयर। कौन सी रस्म किसी भी वक्त किसी भी साल के किसी भी वक्त अदा की जा सकती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, उम्रा। साल में किसी भी वक्त आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, हिजरल अस्वद स्टोन वाज प्लेस्ड। हिजरल अस्वद का जो पत्थर है वो कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा काबा, ए वाला इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQs है, विच बैटल वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिसिव ऑफ इस्लाम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी यारमूक। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी। इसके बाद जुलाई 2019 के जो इस्लामी सेक्शन के जो MCQs है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। तो इसका जो देखते हैं MCQs, नंबर 1, इस्लामिक स्टडीज़, हज़रत अबू बकर वाज द मर्चेंट ऑफ। हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम किस चीज़ के ताजर थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा क्लॉथ है। हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम कपड़े के ताजर थे। इसका जो नेक्स्ट MCQs है वो है कि हज़रत डैश एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत उमर बी। हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने पुलिस का जो डिपार्टमेंट है वो तजवीज़ किया। इसके बाद जो नेक्स्ट MCQ है, गनी वाज द टाइटल ऑफ हज़रत डैश। गनी किस हज़रत का लक़ब है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, गनी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, नमाज कमांडेड इन कुरान फॉर डैश टाइम। कुरान में नमाज
का जिक्र हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 44 का यहाँ पे आएगा सी, इसलिए हम ऐसे सी पे टिक मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, गजवा हुदैबिया वाज फाउट इन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए, इसलिए हम ऐसे ए पे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ मैनी मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ हुनैन, हुनैन की जंग में कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, 12,000 मुसलमानों ने हुनैन की जंग में हिस्सा लिया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, इन गजवा मुस्लिम्स वेयर इन मेजोरिटी एज़ कम्पेयर टू एनिमी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, इन हाउ मैनी बैटल्स द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टुक अ पार्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगों में हिस्सा लिया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा C28, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 28 जंगों में हिस्सा लिया। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ प्रोपोज टू डिग अ ट्रेंच खंदक इन बैटल ऑफ ट्रेंच खंदक, खंदक के मुकाम पर खंदक खोदने का आइडिया किस सहाबी ने दिया, तो उसका जो नेम है वो यहाँ पे आएगा ए वाला, हज़रत सलमान फ़ारसी ने खंदक खोदने का आइडिया दिया। इसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एग्रीकल्चर लैंड, ज़मीन पर ज़मीन पर कितने चार्जर हैं, तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी अशर। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं, मार्च 2019 मॉर्निंग में स्टूडेंट्स से इस्लामियात के सेक्शन में जो MCQs पूछे गए थे मैं आज आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं पहला MCQs, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ प्रॉफिट बिलोंग्स टू डैश फैमिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लुक़ किस फैमिली से था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हाशमी, बी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है MCQs, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉक्टर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी। इसके बाद नेक्स्ट आप MCQs है, ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, ज़बूर किस पर नाज़िल हुई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई ज़बूर। इसके बाद नेक्स्ट MCQs देखते हैं, हाउ वाज अवार्डेड द टाइटल ऑफ दिस वर्ड, किस नबी को अल्लाह ताला की तलवार का लक़ब दिया गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा खालिद बिन वलीद, डी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद द फर्स्ट मस्जिद मॉस्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़, पहली कौन सी पहली मस्जिद है जो ज़मीन की सतह पर बनाई गई, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा मस्जिदुल हराम, सी वाला इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, इन हज स्टोनिंग द डेवल इज़ कॉल्ड, 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा ए रामी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, फर्स्ट टाइम अजान वाज प्रोपोज्ड बाय, पहली दफ़ा अजान देने की तजवीज़ किस नबी ने दी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा हज़रत उमर अलैहिस्सलाम ने पहली दफ़ा अजान देने की तजवीज़ दी। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, फर्स्ट मॉस्क डैट वाज डिमोलिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, किस मस्जिद को मुहज़्ज़म कहा गया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 48 का वो यहाँ पे आएगा डी, मस्जिद कुबा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है, सोशल बाइकआउट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंटिन्यूड फॉर डैश ईयर्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डैश साल समाजी बाइकआउट किए रखा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, 3 ईयर। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, मुस्लिम्स फौट इन गज़वा बदर, गज़वा बदर के मुकाम पर मुसलमानों की तादाद थी, इसका जो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा 313, गज़वा बदर के दौरान मुसलमानों की 313 तादाद थी। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप इसे ओपन करके तो इजीली इसकी प्रैक्टिस करके तो अपने रियल टेस्ट में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है मार्च 2019 इवनिंग में स्टूडेंट से जो इस्लामियात के सेक्शन में MCQs पूछे गए थे वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो इसका जो पहला MCQs है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात के लगवी मायने हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा टू प्योरीफाई, पाक करना, इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद द बॉन्ड ऑफ
मुकाबत वाज क्रिएटेड बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिटवीन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, अंसर एंड मुहाजिरीन। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs है तज़किया मीन, तज़किया का क्या मतलब है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, द सूरत विच इंक्लूड्स द मोस्ट कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ तौहीद इज़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी, अल इखलास, इसलिए हम ऐसे सी पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट MCQs है, द सूरत विच मेंशंस इस्लामिक लॉ रिगार्डिंग मैरिज एंड डिवोर्स। कुरान पाक की किस सूरत में निकाह और तलाक़ के बारे में बताया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा अल-निसा। सूरतुल निसा में निकाह और तलाक़ का ज़िक्र किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच सूरत ऑफ द होली कुरान डिस्क्राइब्स हलाल एंड हराम एंड सैक्रिफिशियल एनिमल्स। या किस सूरत में कुरान पाक की किस सूरत में हलाल और हराम और कुर्बानी के जानवरों का तज़किरा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, अल-मियाद, इसलिए हम ऐसे इस पे टिक मार कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, हाउ वाज सेंट बाय द होली प्रॉफिट ऑन हिज इनवॉय टू क्रैश ऑफ मक्का ऑन द ईव ऑफ सुलह हुदैबिया। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इन विच ईयर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म द पिलग्रिमेज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साल हज किया? तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा डी वाला 10। इसके बाद नेक्स्ट MCQ, द रुकन आज़म ऑफ हज इज़। 49 का जो करेक्ट ऑप्शन है द रुकन आज़म हज इज़, हज का रुकन आज़म है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा बी, वक़ूफ़ अरफा। इसके बाद नेक्स्ट MCQs, विच सूरा ऑफ द होली कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्विस्ट। कुरान पाक की किस सूरत में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे आएगा सी। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।